बना ले उतार ले मेरे से। हाँ जी उतार ले हाँ कोई हमें तो कोई नहीं। चल एक और बना इधर आओ चलो एक इधर खड़े प्रश्न हो आ जाओ और ठीक है आ जाओ आ जाए आप आ जाए। एक सेकंड बट सब आ जाओ एक बट सब अंदर आ जाओ इन्होंने सब ले शादी आ जाओ। आगे कब बनाओ शादी आ जाओ। शायद सरकारी सर्विस सोशल एक्टिविस्ट फीस के लिए बड़ा काम करें। अपना काचे में हाँ जी सर। वो सदस्य साहब जी आ गए फिर आप सदस्य साहब से देखिए आजा पास लीमा आजा आ गया जी आ गया पूरा नाल बट साहब आ जाओ 10 मिनट आ जाओ जरा अंदर चलो पटी चलिए बैग सारे आ जाओ 5 मिनट तक नहीं आ जाओ चल यार चलो मतलब ब्रेक भी चल रही है आजा मलिक साहब आ जाओ ऐसे ही होगी मैंने कहा आपने कहा कि उसमें तो बैठो सदस्य बैठे थे तो मैंने कहा तो छुट्टी होती है ना हम लोगों को आ रहा है हम बिल्कुल करेक्ट हो अच्छा ये फरजाना सदीक है हमारी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है ये साली साहब बड़ा नाम है इनका सोशल वर्क के वाले से वैसे मिनिस्टर रहे हैं लेकिन दुनिया में बड़ा नाम है इनका काशिफ काशिफ मलिक साहब आ जाओ अभी आते हैं और सुबह चले मेरे साथ आपको मौका नहीं मिला जो हम कानून की किताब छपी हुई है। नहीं वो नहीं आते आप देख सकते हैं तीनों किताबें हैं वो भी है वो तमीसा से नाल एक इनाम आती है ना कुर्सी होती आजो बैठो प्लीज बैठो ना उर्दू वाला भी है जी है सर तमीर साहब दस दे रहा है देखेंगे पेश करने के बाद वापस आने के बाद ये जो है ना जो उर्दू करवाई है यूनाइटेड नेशंस ये प्रेस क्लब में और कुछ ये मैंने बहुत वाशिंगटन में प्रेस अपने कान कर दिल्ली से मुराद है जो स्टेटमेंट्स है ना इंग्लिश उनकी हाँ जी मुझे बता दीजिए इनका खास पता है कि ये ऐसा लिबास पहन के फिरते हैं सारी जिंदगी में टाट वाला इनका खास जो आइडेंटिटी है ना पहचान है ये
ये कानून की किताब है, ये 172 काल मिस्टर ने कहा वो हो गया वो भी उनका टाइम चल रहा ना। टाइम उनका चल रहा ना, स्किप लिख के दे रहे हैं हमको। मुझे 12 बजे हमारा दूसरा होता है। लिस्ट देखो सनी में मोटर का देखिए ये काम पर फ्लैश हो गया तो वाशिंगटन प्रेस कर दें। ये मेरा अमेरिका की हिस्ट्री में क्या लगता है। देखिए कितने लोगों ने इन पर आर्टिकल लिखे हुए सैकड़ों तादाद में तो मैं महबूब राव में लिखूंगा। मैं थोड़ा सा लिखना है मैंने भी। फिर सभी लोगों ने लिखे हैं जितने बड़े बड़े। चलिए ये मुलाकात होगी, बड़ा अच्छा हो गया जी। ये मैं कहूँ वो शायद अली साहब को मैंने भी कॉल की तो वो कह रहे हैं कि मैं ना कहते अभी आप लोग मुझे बता रहे हैं तो कहते अभी मैं अपनी वालदा को डॉक्टर को लेके आया 2 घंटे बाद आऊँगा। मैं तो 2 घंटे फिर हम जरा तो नहीं वैसे तो हमने 2 बजे वहाँ है अकबराबाद में है प्रोग्राम, तो वहाँ मेरा भेजा था ना मैंने। हाँ जी किस बात के लिए आए हो तो लेकिन ये था कि आपने कोई टाइम मॉर्निंग का रखा तो फिर मैंने अब एक्चुअली वो तमीर साहब अवेलेबल थे तो ये तो आप जी ये तो रख सकते शुक्रिया जी। मैं आज भी हूँ और उम्मीद की जा सकती है कि अगर राजा रियाज नहीं मुलाकात होगी तो कल भी यहाँ होंगे, तो ट्राई करेंगे कि आज मिल जाए। तो उन्होंने कहते हैं ना पता बस नहीं सी गल इत्थे है। मेरा नाम सर ताहिर इकबाल है। आपको मेरे ऑफिस में मैंने कॉल करवाई थी आपकी बात जब अमेरिका में आपसे तो आपने कहा था अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे भेजे हैं, मैं व्हाट्सएप से कैसे भेज भेजे तो मैं आपको ना तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लाइफ फॉर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। हम पीस के ऊपर क्रिश्चियन सर्विस सेंटर .org है, उसके साथ भी 2011 से कौन है पहले तो उठना ना उसके बाद वो मैडम आई थी, क्या नाम था? फमीदा सलीम, नहीं मेरा फिर से ऊपर प्रोजेक्ट रुमाना बशीर, रुमाना क्रिस्टीना, फिर वो मैडम क्रिस्टीना पी क्रिस्टीन अमजद अली चलने नहीं। अब तो उसके बाद आई थी मैडम जेनिफर जगजीवन। उनके बाद आप आए हैं मतलब उसका नाम है जो न्यू प्रेस में वो भी चेंज हो तो सामने वाला में बड़ा माना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल बनाई हुई असल में अभी एक हफ्ता पहले मैं आपका मम्मी वो तो बस मैंने चाहूँ कि इन्हें क्योंकि व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं ना तो रेगुलर जा रहे हैं, तो इन्होंने खुद मदद मैंने कहा चलो ठीक है एक तो मुलाकात भी करनी है। तो शहर में आने से पहले हमने सेल्फ में वहाँ से होके और सीधा चल गया 3-4 मिनट मेन जो वो बड़ा बड़ा ये दोनों बड़े हैं क्योंकि एक कैथलिक्स का होता है एक प्रोटेस्टेंट का होता है। तो ये हमारा ये वाला चर्च जो है ये कैथोलिक है नहीं ये प्रोटेस्टेंट है। मैं इस साल में इसमें मैंने मुझे जानकर फाक हुआ है। अच्छा अभी न्यू बनाया मतलब हाँ न्यू वाला बड़ा चर्च है। तो मैंने कहा कि कैथोलिक्स के तो वहाँ पर है ना हमारा 2 बजे प्रोग्राम है तो मैं ज़्यादा प्रोटेस्टेंट थे वहाँ पर। तो जब आपने फ़ोन किया उस वक्त अब ये इंटर नहीं होता और आप अंदाजा लगा कि उसी शॉर्ट टाइम में हमने कल हम करते थे पास्टर एमरिक कल वो एक मेमोरी सर्विस थी तो आप नाताकी हाँ जी आप पहुँचे ये बड़ा फाल शादी तो नहीं बड़े चेहरे का बड़ा ठीक है। ये
बस से शाम को खाता है इधर आए आपको मेरा ख्याल इसमें डान में ये बड़ी बड़ी पुरानी मूवी है। हाँ नहीं और नहीं तो 10-15 साल पहले देखी तो ये नहीं थे। हाँ जी हैं? हाँ जी बिल्कुल यहाँ तो आते पहचान नहीं सकते। सोना होता सी पहले ने स्मार्ट नहीं होता। बहुत। इसमें कोई शक नहीं। ये शाल पर प्रकाश है ये लेकिन ग्रुप से ही बनना एकदम बैठेंगे ग्रुप से ही बन जाएगा तस्वीर हाँ जी कैसे हैं आप ठीक हैं आपके जो बड़े फैन है तमीर हैदरी साहब हमारे सदर हैं, लेकिन ये जिक्र करते हैं साहब आपका पुराना जनाब चाहने वाला हूँ और जब पिंजरे में कैद थे तो तब तो तस्वीरें जनाब जिसे कहते हैं वैसे ठीक है और ये ना ये आप सिर्फ देख सकते हैं ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कालमों की किताब इन पे लिखे गए बात जो मुझ पे फुल कालम अरशाद कादी मुनम भाई मजीब रहमान हामिद मीर ये वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ी किताब है। ये अमेरिका में पब्लिश हुई है पीस जर्नी। ये इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान ये यहाँ छपी है। इसमें फ़ायदा ये कि इसमें 100 की पैसे करें ना, आप ऐसे करेंगे तीनों इकट्ठी करें एक मिनट हर ए पेश कर दे तस्वीर बना हाँ फिर वापस वापस कर हाँ आज ना ये हम इस वक्त जो करवा के आए आप रोजाना को भी पेश हाँ करें। चले जरा ये चेंज करके टाइटल चेंज करके एक और टाइटल से चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच और ये नया भी ये नहीं ये फोटो मुझे है अच्छे काम से हाँ, ये सरदार नाम है माना में उन्होंने टाइटल लगाया था ये जो है ये आज भाई साहब आज इधर हमारे बड़े सीनियर फोटोग्राफर हैं अब्दुल माजिद साहब। ये प्रेस शो जो है ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहला प्रेस शो है कि जिसमें ये जो सारी स्टेटमेंट जो है 500 इंग्लिश स्टेटमेंट्स वो वहाँ पर प्रेस शो किया था। तो यानी और वहाँ पर वाशिंगटन में प्रेस क्लब में हमारे पाकिस्तानी मेरा ख्याल है तो साल में शायद कोई 0% को जाता हूँ। सही इतना बड़ा प्रेस क्लब है कहाँ वाशिंगटन में। आदि वाशिंगटन में हमारे बहुत से लोग हैं मैं खुद गया हूँ नहीं प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम करवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हाँ मुश्किल है वो नहीं वो क्योंकि खर्चा उसका तकरीबन खर्चा $7,000 लग जाता है और $7,000 की मुराद महीने बिल्कुल सही तो वो लोग जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो उसे हांडी होटल से फलाने होटल से रेस्टोरेंट का जी अपने गुजारा कर रहे थे। बड़े बड़े एक्टिव में होते हैं प्लीज ये सारी सब भेजन ने मतलब अपने सारे एक्टिविटीज की रिपोर्ट्स में नहीं ये जो आपने ये पूरी पहनी हुई है ये सूट जो है ये इसकी क्या वजूहत है हाँ तो पूछो ना कि वो तो चलो खैर पीछे जी बैकग्राउंड होते हैं इनके सारी और राजनी और सारा कुछ तो है जी वो तो है साढ़े बिब्लिकली भी इधर पीछे तस्वर मौजूद है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर च पूरी कौम ने स्टार्ट हो गया सी से चिराग पाई सी ते असी उस इनकसारी और राजी के तौर पे असी इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी दुनिया के जिन्हें भी लीडरशिप आई है उन्होंने अपने अपने स्ट्रैटेजी गांधी जी उन्होंने अपने वोटा पा लिया मोदी जी ने की कर लिया ਅਸੀਂ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ नहीं ਤੁਸੀਂ तो लामती जो है थोड़ी अक्सर कम्युनिटी ਜਿਹੜੀ जेन्युइन ही पाई करते हैं क्योंकि उन्हें हालात बहुत
डाउन नहीं हाँ बिल्कुल बड़ी ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਲੰਤੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ अलामती भी पा रहे हैं लेकिन शो भी हो रहे हैं जार भी हो रहे हैं जार भी हो रहे हैं ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਨਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਈਸਾਈਅਤ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਉਹਦੇ ਤਵੱਜਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ यानी ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਸੁੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਹਦੀਸ ਬਹੁਤ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਸੀਹ ਆਟੇ ਦੇ ਨਮਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਵਾ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ क्योंकि जब असी ब्राह्मण के कोल असी आए हैं ना कि साढ़े अंदर क्लास डिवीजन लिबास डिवीजन और क्लास लिबास ग्लास डिवीजन लैके असी आए हैं तो इतने असी प्रमोट तो नैशनलिज्म में प्रमोट ही नहीं किया साढ़े इतने अमेरिकन सेंटर मौजूद है ब्रिटिश सेंटर मौजूद है लेकिन पाकिस्तानी नैशनल सेंटर थोड़ा है ही कोई नहीं नैशनलिज्म पैदा किस तरह होएगा हूँ मैं वहाँ खुदा दा थैंक्स गॉड कि मैं 4 दफ़ा पूरे मुल्क में सिलेक्ट हुआ फेडरल मिनिस्टर बनना नोबल पीस प्राइज ਲਈ नॉमिनेट होना 2 दफ़ा दौरा कौस 7 दफ़ा जेल कटनी साड़ी कौम है ना ये पोलिटिकल अवेयरनेस कोई नहीं पैदा की गई हाँ जी ज़्यादा सी सोशल कामों के लगे हुए हैं जो तुहानू पावर्स मिलनी है पोलिटिकल पावर्स मिलनी और मैं हूँ यानी इस्लामाबाद में 14 कच्ची बादियों के मालकाना कोख लैके दिते हुए ने उसके अलावा लाहौर से बड़े सारे काम मालकाना राइट लेकिन जो तक को पोलिटिकल पावर हम इस वे खुदा का शुक्र है तो मैं लै लो शिया को लै लो सुनिया को लै लो वाबियों को लै लो बरेलवियों को लै लो और मैं क्रिश्चियन कम्यूनिटी नहीं सिर्फ प्यार करती असी पर थोड़ी गल बिल्कुल बजाय के गौर कर कौन करेगा खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को होना शौक अपनी हालत आप ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ नहीं पीटर का नाम थोड़ा अच्छा सी ਕਿਹੜਾ पीटर जॉन सोपरा का नाम अच्छा नाम सी इसे ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ 41 ਇਅਰਸ 올ਡ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਨੋਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ यानी एज क्रिश्चियन लीडर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਸਤਹ ਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅੰਜੀਲ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਟੋਕਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਆ ਬਰਕਤ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਣ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੁਆਲਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਔਰ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਅगर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ अगर तुम मैसेज उन्होंने इब्ने आदम जब तख्ते दाद पर आएगा तो हमसे क्या पूछेगा अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपको गैस पेपर से नहीं है बाइबल पूरी बाइबल और अंजील देते इब्ने आदम जब तख्ते अदालत पर आएगा तो हमसे क्या पूछा था मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया मैं प्यासा तुमने पानी पिलाया मैं नंगा तुमने कपड़ा पहना मैं बीमार था मैं तो कैद में या 6 काम ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਸ਼ਨਰੀ खुदा का शुक्र है कि जमीन नहीं करप्शन नहीं प्लॉट नहीं कर्जा नहीं लूटमार शराब परमन नहीं एंड यू थैंक्स गॉड शराबादी के मैं बिबलिकली कोई क्या कोई रोशनी पा रहा मैं इस काबिल नहीं हाँ मैं पानी पीने दीजिए मैं साफ पानी लैके नहीं पी सकता तो मैं शराबा पीगा एज ए लीडर मनीका क्लिंटन किसी हालत से नहीं देख सकते बाकी कौम जो मर्जी पे लीडर का नैशनल इमेज होता है बोल चाल रहना सहना खाना पीना अच्छा तुझे ये फरमाओ कि उर्दू जुबान ला रहे हैं माशाल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट था ये 8 सितंबर जो मैंने पढ़े उर्दू हमारी जुबान आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकिन मैं जरा करा के आया ना यूनाइटेड नेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 6 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ अच्छा ਉਹਦੇ 7ਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
वो ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ $26,000 ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇ ਕੰਦਰ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਰਗੀ ਬੈਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਬਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ क्योंकि मैं जब इंटरनेशनल गया था मैं वो मेरी खास सी कि साड़ी जबान भी सफरी जबान क्योंकि थोड़ी किन्ने मुल्कों के बोली जाती इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश थोड़ा नेपाल है थोड़ा श्रीलंका सारे बल्कि हूँ तो दुबई बहरीन कतर मस्कत अमान अमेरिका वगैरह सारी जगह उर्दू बहुत हाँ जी मैं बड़ा प्राउड हाँ हाँ जी मैं थोड़े टाइम मद्देनजर रखना मैं कि जिन्ना तुम टाइम दे सकोगे ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇ ਪਾਉਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੌਟ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਸੇ ਲਰਨਰ और फिर तजर्बे यानी दैट एक्सपीरियंस है क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई पार्ट नहीं हो सकता अगर शॉर्ट में तो कुछ नहीं पा सकते ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 41 साल 41 ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ 79 ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 12 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 7 ਦਫਾ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਨਾਈ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਖਬਰ ਨਾਈ ਹਾਸ਼ਮੀ ਤੇ ਨਾਸਰ ਜ਼ੈਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਫॉर ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ आजादी थैंक्स गॉड बड़ा प्राउड हाँ बहुत खुश हाँ बिलोंग कितों करते मैं अपना वैसे लाहौर तो जी लो हाँ तो असी पूरा पाकिस्तान का अकाउंट दे हाँ जी लो जी हाँ जी लो बस मेरे को थोड़ा बहुत ना ताकि क्या यार आ रही है थोड़ी एज कितनी थोड़ा 67 थोड़ा मैं लगते नहीं कि साढ़े 74 साल उम्र हो गई थी अल्लाह ताला अपनी बरकत देती थी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਜ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਰ नहीं कोई मुसलमान जाओ सर मुकाबला तो है कि मसीह होना तो गल है कि कोई पाकिस्तान ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਸਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ 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 ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮਸੀਹਾਂ ਚੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਅਸਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਸੀ नहीं मैं मतलब मैं तो ग्रीन कार्ड वास्ते गया था अपनी वो पीस जर्नी टीवीएस से शुरू किया है ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਜਰਨੀ ਪੀਸ ਜਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਸ ਜਰਨੀ ਸਾਡੀ ਪੀਸ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਸ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪੀਸ ਜਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ ਥੈਂਕਸ ਗਾਡ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ ਸੁੰਨੀ ਹੋਵੇ ਵਹਾਬੀ ਹੋਵੇ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕਸ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ना 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 मैं नाश्ता कर बिस्किट लो फिर बिस्किट लो ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ जैसा में मुलाकात तो हो नहीं सकी कुछ भी बिजी सी कुछ भी बिजी सी कोशिश में की थी ना मुलाकात हो रही लेकिन वो मेरी कोशिश थोड़ी सी लाइफ में कामयाब नहीं हुई सब तुझे हुक्म देता बहुत शुक्रिया ਇੱਕ ਮਿੰਟ मैं शायद मेरी गल हुई कहते 2 घंटे लेट कर लो मैं आ जाना मैं 2 घंटे लेट नहीं होता कहते तो बैठे रहेंगे मैं नहीं ऐसी उन्होंने नहीं बैठना उन्होंने बड़ी मुसीबत है जी ने शायद उन्होंने फोन किया कहते मैं बाद में लेके डॉक्टर को आया कल मुझे याद नहीं रहा मेरे दिन कल नहीं रहा ना मैं उनको फोन किया ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਟਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सर 1.5 साल ये सब 20 साल तो सदर ने थे
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਾਰੀ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ बिना मुकाबला ਨਹੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜੀ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟਨੋਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ग्राम साल बहुत काटते हैं ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਟਰਨਓਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ नहीं लेकिन मगर क्योंकि उदों जो तुम पहले किया होया सी ना इलेक्शन उदों इन्ने एक्सपेंसिव नहीं सन ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬੁਕਲਾ ਬਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਖਰਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਲੜ ਸਕਦਾ देयर इज नो इशू ਤੰਗ ਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਨ ਵੋਟ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈਰਤਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਸਹੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਨੋ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਪਤਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਮੀਨਲ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਕਲੇਰਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਬੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ 500 ਵੋਟਰਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਮਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ राणा साहब हमारे बहुत ही क्लोज हो गए हैं कुदरती पता नहीं क्यों हो गया लेकिन बड़ा हो गए मोहब्बत है बड़ी मोहब्बत हो गई कम्युनिकेशन हमने इतनी की कुछ जी कुछ लोगों की अपने कुछ शादी मर्द शायद यानी ना हमने बड़ा डिस्कशन लंबे लंबे होते हैं ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪੈਸਾ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਨਿਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਇਕਰਾਮਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਾਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕਰਾਮਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਿਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ मेरा ख्याल है पता की ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਨੇਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਓ ਸਰ ਹਲਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਜੀ ਸਰ ਤਾਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਸਹੀਰ ਸਾਹਮਣੇ सही राज सगीर भाई आओ उधर आगे आज साहब आ जाए आप जरा आप छोटा सा वीडियो बनाने लगे छोटा सा मैसेज आ जाओ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ अच्छा जी बिस्मिल्लाह पानी बहुत बड़ी बात है जो मैं समझता हूँ कि इस सदी का शायद ये एक बड़ा कारनामा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस ने नए साल का जो पैगाम है 2021 का वो उन्होंने उर्दू तर्जमे के साथ नशर किया। ये मैं समझता हूँ कि उर्दू की हवाले से जो तंजीमें मेहनत कर रही हैं जो बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर रही हैं उसमें तो शायद जय सालिक साहब का नाम ना हो लेकिन जय सालिक का जो कारनामा है वो इन सबसे बुलंदतर है। यानी जो जय सालिक ने कर दिखाया शायद वो बाकी जो उर्दू के हमारे ठेकेदार या अहदेदार हैं वो नहीं कर पाए कि इस वक्त जो है 8वीं जुबान के तौर पे जो 7वीं जुबान के तौर पे उर्दू जो है अक़वाम मुत्तहिदा में अगर एक्नॉलेज कर ली गई है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये उन लोगों के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है जो खुद को उर्दू दान भी कह रहे हैं और उर्दू के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी ग्रांट्स जो है उन्हें दी भी जा रही हैं। इसमें मैं जय सालिक साहब का फैसलाबाद का जो दौरा है प्रेस क्लब का उसके हवाले से मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मेरी ज़ुबान जिसके हवाले से हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रहा कि ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज नहीं हो रही है तो इन्होंने वहाँ पर इसे कंसीडर करवा के जो इन्होंने इसमें एफर्ट की और इसमें बहुत से अखराजात भी इन्होंने किए मेहनत की कोशिश की उसके नतीजे में उर्दू दानों के लिए जैसे कभी कहा गया था कि उर्दू ज़ुबान हमारी हम ही जानते हैं दाग सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान की है
तो ये दाग ने किसी वक्त में कहा था और जय सालिक ने उसे अक़वाम मुत्तहिदा में एक्नॉलेज करवा के, रिकगनाइज करवा के एक बहुत बड़ा एहसान किया उर्दू दानों पर, जिस पर हम इन्हें खराज तहसीन पेश करें। थैंक यू। हमारे क्योंकि हाँ जी जी सालिक साहब, मैं कैसे तशरीफ लाए हमारे पास, तो एक तो हमें बड़ी खुशी है कि, और मेरी ख़ास तौर पर मैंने इसलिए दावत दी कि ये आम इंसानों की बात करते हैं, ये आम गरीब आदमी की बात करते हैं। इनका सारी जद्दोजहद एक आम और गरीब लोगों के लिए है, निचले तबके के लिए है। तो इनके तो मैं समझता हूँ कि और सबसे बढ़कर जो इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में उर्दू को इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम इनके शुक्रगुजार हैं, ये फैसलाबाद आए और हमें बड़ी खुशी। मैं टाइम की क्योंकि कमी है और मैं अपने तमाम प्रेस क्लब के साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ, ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट साहब का और राना साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया शॉर्ट टाइम में। कल ही मैंने ये फ़ोन किया और इन्हें मैसेज पहुँचा और उन्होंने कहा जी आप हमारे यहाँ आएँ। तो मैं समझता हूँ कि आया तो मैं एक ऐसे काम के लिए था, लेकिन इनकी मुझे बहुत ज़रूरत पेश आएगी क्योंकि हमने जो कैंपेन करनी है यहाँ पर, हम राजा रियाज साहब से जो मुलाकात करके हमने जो गरीबों के, जो मजलूमों की कोई आवाज़ को बुलंद करना है, उसमें हमारे लिए प्रेसिडेंट साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो हमारे इस कैंपेन में हमारी मदद करेंगे और उम्मीद है। तो इसके साथ ही क्योंकि वक्त की कमी और जुमे का वक्त होने वाला है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।